IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक एडवांस्ड इलाज है। जिस कपल की प्रेगनेंसी नहीं हो रही उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जब एग बन जाता है उसको यूट्रस के अंदर रखने से पहले उस पर जेनेटिक टेस्टिंग भी हो सकती है। मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक एडवांस्ड इलाज है उन कपल्स के लिए जो नेचुरली कंसीव ना कर पा रहे हों। जिस कपल की प्रेगनेंसी नहीं हो रही उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि अगर वो नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रही, उसकी कोई ऐसी चीज़ है जैसे ट्यूब्स बंद हैं, आप इजीली इसको बाईपास कर सकते हैं IVF के ज़रिए। तो ऐसे कपल्स के लिए तो ये बहुत अच्छा इलाज है, बजाय इसके कि वो टाइम वेस्ट करें। अक्सर हमने देखा है कि ख़वातीन या कपल्स एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक जाते रहते हैं और इस तरह से अपना एक टाइम वेस्ट कर देते हैं मज़ीद। तो उसमें ये उन लोगों के लिए IVF बहुत अच्छा है। एक और कपल्स होते हैं जिनकी फैमिली में जो है वो मौरूसी बीमारियां होती हैं या एज ज़्यादा होती है खातून की, या जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो IVF एक ऐसा तरीका है जिसमें आप जब एग बन जाता है उसको यूट्रस के अंदर रखने से पहले उस पर जेनेटिक टेस्टिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से हम वो एग्स अलहदा कर लेते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं और जो नॉर्मल और गुड क्वालिटी होते हैं उसको यूट्रस के अंदर रखते हैं। तो वो वाले चांसेस जो डाउन सिंड्रोम या और मौरूसी बीमारियों के जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो फिर कम से कम होती हैं। एक तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा इसके साथ जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि जब हम एग्स बनाने के लिए इंजेक्शंस दे देते हैं तो हाइपर स्टिमुलेशन एक प्रॉब्लम होती है, मेडिकल प्रॉब्लम होती है। वो हो सकती है जिसमें ये होता है कि जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है और ओवरीज साइज़ में बहुत बड़ी हो जाती हैं, जो एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। उसमें जो है वो फिर पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है। प्रेगनेंसी अपनी जगह के अलावा नीचे बहुत यूट्रस में नीचे की तरफ हो सकती है, ऊपर थोड़ा आपने ज़्यादा अंदर रख दिया तो यूट्रस की बॉल में हो सकती है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कह सकते हैं। इसके अलावा मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 3-3, 4-4 बच्चे भी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल अच्छे सेंटर्स उसको अवॉइड कर सकते हैं कि सिर्फ एक गुड क्वालिटी एम्ब्रियो को अंदर रखें, तो ये वाली कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल पेशेंट कपल्स के ऊपर बहुत असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि कपल को जो है वो इतना अरसा बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। एक एंजाइटी और स्ट्रेस होती है कि उसने इंजेक्शंस लेने हैं, प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी, और एक दफ़ा प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर उसके बाद भी वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी और उसे बार बार डॉक्टर की तरफ चक्कर लगाना पड़ेगा। और अगर खुदा ना खास्ता ये फेल हो जाए, जो कि ऑब्वियसली सिर्फ ये सारा प्रोसीजर करने के अलावा और ऐसे माइनर लेवल पे प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर आप सब कुछ ये ठीक भी कर लें तो उसके बावजूद भी जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी हैं वो 30-40% ही होंगे, और अगर एज ज़्यादा है पेशेंट की तो चांसेस और कम हो जाएंगे। तो उस सूरत में प्रेगनेंसी फेलियर अगर हो जाए तो पेशेंट फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा बार बार जो है वो ग्रीफ में चले जाते हैं कि हमारा प्रेगनेंसी लॉस हो गया। तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि हमने अगर प्रेगनेंसी कर दिया है तो वो बच्चा पूरी मुद्दत पूरी करके एक नॉर्मल बच्चों की तरह पैदा होगा कि नहीं होगा। और जो है फ्यूचर में कुछ ये भी कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर मर्द के जरासीम में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो आगे चल के बच्चों में भी कोई प्रॉब्लम्स कर सकते हैं।